संभव सब कुछ है, माया में हर चीज संभव है। क्यों? क्योंकि माया भी है, असत्य है। तो इस जन्म में नहीं, इस पल में समाप्त कर सकते हैं आप। अगले सेकंड आपके सारे कर्म समाप्त हो सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं कर देते? कोई भी कर्म मेरा नहीं है, ये ज्ञान है। पता नहीं आपको है नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कर्म करता नहीं हूं, न मैं भोगता हूं, न मैं कर्म करता हूं, न उसका फल मिलता है। कितना समय लगा आपको छोड़ने में, खत्म करने में कर्म? 1 सेकंड। अब क्यों नहीं करते हैं? मैंने देखा आत्मज्ञान होने के बाद भी वो मेरा ही कर्म माना जाता है उसे। इस जन्म में नहीं, आप इस मिनट समाप्त कर सकते हैं सारा, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, ज्ञान हुआ भी है लेकिन वृत्ति तो बननी हुई है ना। ज्ञान हुआ भी है, फिर भी जो मशीन चल रही है वो बंद नहीं होती, इसलिए वो बार बार आ जाता है। अब जब कर्म करने वाला नहीं है तो कर्मों को समाप्त करने वाला भी नहीं है। ये बड़ी दुविधा है, अब कैसे समाप्त करूं? तो यही जान लेना है कि वो उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, यही त्याग है। ये जान लेना ही त्याग है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद ये मशीन जो चल रही है उसको चलने दो। चेतना यदि जागृत है, चेतना का प्रकाश, साक्षी भाव अगर है, तो आप देखेंगे जो पिछला हुआ वो हुआ, लेकिन अगला नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जमा होना बंद हो जाए, संग्रह बंद हो जाएगा। और यदि गुरु के निर्देश मान लिए गए हैं कि हाँ ये करना ठीक नहीं है, वो करना ठीक नहीं है, तो वो जो संग्रह हुआ है वो बहुत जल्दी खप जाएगा, 3-4 जन्मों में निकल जाएगा। वो बहुत पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं है। वो ताश के पत्तों का पहाड़ है, नीचे का पत्ता खींचेंगे पूरा पूरा गिर जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि समर्पण बहुत आवश्यक है। गुरु के सामने एक बच्चे की तरह खड़े हो जाना है, ताकि एक भी चीज ऐसी बची नहीं रह जाए जो कि गुरु ने जानता हो आपके बारे में। तो तब निर्देश देना बहुत असरदायक होता है। सब कुछ छुपा के रखा है, यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग चल रहा है, चुपके कोई और साधना चल रही है उनकी, मैंने देखा ऐसा। मुझे वैसे समझ में आया था। और अब ऐसे लोगों को क्या निर्देश दूंगा मैं? मुझे पता ही नहीं क्या करते हैं वो, तो उनके कर्मों का पहाड़ वैसे ही रहेगा। ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान में स्थित नहीं है, उसका कारण है कि समर्पण पूरा आया नहीं है अभी तक। कई जन्म लग जाएंगे आपके कर्म समाप्त होने में, मैं जानता हूँ। बहुत लोगों को सुन के बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर गुरु नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हजारों जन्म लग जाते हैं, 2-3 की जगह हजारों। तो हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम इतना भी कम हो गया। या हमारे पास कुंजी आ गई, एक चाबी आ गई कि अगली बार जो भविष्य में जो होने वाला है वो हमें नहीं बांध सकेगा। इतनी गारंटी आ गई है। पिछला हो गया अंधकार में, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके फल रोक के नहीं जा सकते। हाँ, उसकी शक्ति कम की जा सकती है, उसको थोड़ा सा नरम किया जा सकता है, फल इतने अधिक नहीं आएंगे। या गुरु और गुरु क्षेत्र और बाकी साधक मिलकर बांट लेंगे उसे। जैसे कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, कर्म भी बांटने से कम होते हैं। तो ये आपका वो कर्म ले लेगा, वो आपका वो कर्म ले लेगा, आप किसी और का ले लेना, और इस तरह से। इसीलिए हम साथ हैं, क्योंकि अध्यात्म तो अकेले भी हो सकता है। हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए साथ हैं। तो अपने आप होता है, हिसाब किताब हमें नहीं रखना पड़ता। आप इतना ही ध्यान रखिए कि जितना हो सके मुझे दूसरों को देना है, लेना नहीं है। इतना ध्यान रखिए, बाकी सब अपने आप होगा। गुरु के निर्देश मानते रहिए, या गुरु क्षेत्र, मैं तो कहता हूँ गुरु से भी क्यों निर्भर रहना, सीधे गुरु क्षेत्र संपर्क में आ जाइए। जो भी विधियां हमने बताई है गुरु क्षेत्र संपर्क में आने के लिए, प्रयोग कीजिए, आपको सीधा निर्देश मिलता जाएगा। एक भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो गलत हो जाए, एक भी नहीं। संग्रह समाप्त होने लगेगा, इतनी तेज होने लगेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर कि आज इच्छा की थी कल ही पूरी हो गई। जिस काम में 1 साल लगना तो 1 हफ्ते में हो गया। बहुत लोगों का अनुभव होगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सही मार्ग पर आ गए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। उसकी प्रक्रिया जानने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, बुद्धि की समझ के बाहर है। मैं जानता हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन जब कुछ गलत होने वाला रहता है पहले से ही पता चल जाता है। यहाँ संभावना है गलती की, यहाँ संभावना है कि कर्म फल आएगा और वो अच्छा नहीं आएगा, तो कभी कभी करना भी पड़ता है ना। तो गुरु क्षेत्र को सामने रख के कर लीजिए। गुरु क्षेत्र कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा।
तो हाँ, सब कुछ संभव है। जिसकी जितनी योग्यता है उतना कर लीजिए, बाकी समर्पण कर दीजिए कि हाँ, ये मुझे भुगतना ही था, ये कर्म के फल अब समर्पित भाव में भुगत लीजिए। रो धो के और चीख चिल्ला के ठीक नहीं है। कुछ बुरा होता है, मैं देख लूंगा इन सब लोगों को जिन्होंने मुझे बुरा किया है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सब मेरे ही कर्म है। और अभी से शुरू कर दीजिए उस चक्कर से निकलना। जिस गलती कारण आपने कर्म किए थे, अभी से शुरू कर दीजिए उसको ठीक करना। हाँ, बहुत अच्छे उत्तर आए लोगों के। अपना ज्ञान बढ़ाइए। देखिए, कुछ करने वरने से अच्छा है ज्ञान को और अच्छा कर लीजिए, चेतना को पक्का कर लीजिए। बाकी सब जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है, वो बिल्कुल सही होता है। उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। बस ये इच्छा पूरी हो जाए, बाकी ज्ञान तो हो गया, बस ये एक इच्छा पूरी हो जाए मेरी, फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप देखते हो इच्छा के पीछे 10 इच्छाएं और छुप के बैठी हैं, तो वो कभी पूरा नहीं होता है, कभी छोड़ ही देना पड़ता है अंत में। अपनी गाड़ी को सही पटरी पर लगा दीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। यदि आप सही मार्ग पे सही गुरु है तो अपने आप उतनी बुद्धि विकसित होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा इलाज करना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। ज्ञान मार्ग जो है एक दो चीजों की सिफारिश नहीं करता। जब मैंने कह दिया किसी से कुछ लेना नहीं है तो अब आजीवन हो गया। एक एक छोटे छोटे मामलों में उसका निर्णय नहीं दिया जा सकता। वो गलती है, किसी से कुछ भी लेना गलत ही है। फिर गलत किस अर्थ में है कि उसका कर्म बंधन बन जाता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर्म बंधन, और हम सब में शक्ति है सारे फलों को झेलने की। एक और नियम है चित्त में जो बताया नहीं जाता अक्सर, कि हमें प्रारब्ध में उतना ही मिलता है जितना कि हम पूरा कर पाए। अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो मिलता भी नहीं है। कौन करता है कि अपने आप होता है। अब भाषा पर मत जाइए आप, ये सब अपने आप होता है। वैसा ही मिलता है जितना कि हम, जितने की शक्ति, जितना की सामर्थ्य हम में है पूरा करने का। तो ध्यान रखिए, प्रारब्ध पे ध्यान दीजिए, बाकी छोटा मोटा जो भी हुआ है भूल जाइए, सब अपने आप निकल जाएगा वो। और उसको पूरे समर्पण में आके उसको भोगना है तो उसके कष्ट नहीं होगा। और यदि गुरु है, गुरु क्षेत्र है, सही परंपरा है, सही मार्ग है, तो वो सब मिलकर भोग लेंगे। ध्यान दीजिए, चित्त अकेला नहीं है, विश्व चित्त का ही भाग है। कोई दीवारें नहीं है इस चित्त में, उस चित्त में। खास तौर से गुरु और शिष्य के चित्त तो मिल गए हैं, ऊपरी परतें मिल चुकी हैं, एक हो गई हैं। अब शिष्य जो करता है वो गुरु प्रभाव पड़ता है, गुरु जो करता है शिष्य प्रभाव पड़ता है। और ये इसी को हम कहते हैं गुरु कृपा। गुरु कृपा हो गई, सब हो जाएगा। ये सपना है, ये मिथ्या है। अगर आपने ये मान लिया तो दुखों से भर जाएगा जीवन। इसलिए मैं कहता हूँ साक्षी भाव पहले जरूरी है, बाद में ये सब डिटेल आता है कि कर्म वर्म क्या है। अगर यही बातें अज्ञानी को बता दी जाए तो खुदकुशी कर लेगा। ज्ञान की दृष्टि से देखिए, संपूर्ण साक्षी भाव में देखिए क्या है। इसको खेल की तरह देखना है, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं, न मेरा है न किसी और का है। खेल, और खेल सही ढंग से चले उसके लिए आपको प्रपंच रचना है। प्रपंच कैसे रचा जाता है, ये कला है बहुत बड़ी, सीख लीजिए। मैं जो भी करता हूँ प्रपंच होता है, खेल है सारा।